Hello everyone. Today I am going to explain you about the sum number 11 of chapter number 5. तो यहाँ पर एडमिशन के बाद यहाँ पर देखते हैं कि दो पार्टनर है प्रेरणा एंड पीयूष, और ये जो प्रेरणा एंड पीयूष है वो एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हमें दो जो पुराने पार्टनर है उसका सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना रहता है। ओके, और ये जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसके ऊपर से हमें जो दो पार्टनर जो एक नया पार्टनर आता है उनको सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल को डिवाइड करना रहता है। इसीलिए मेन चीज़ आपको सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना रहता है। और बाकी के जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो होते हैं वो पुराने पार्टनर्स में अलॉट की जाती है। मार्केट में पूरा जो असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है, और जो भी कम ज़्यादा होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसमिट करके उसका जो भी असेट लायबिलिटीज़ का भी जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। इतना क्लियरिफाई कर लो तो यहाँ पर आपको बेस क्लियर हो जाएगा। तो फिर से मैं बता देती हूँ कि दो नए पार्टनर है, एक जो दो पुराने पार्टनर है उसमें एक नया पार्टनर आता है। तो नया पार्टनर जब आता है तब वो गुडविल और कैपिटल लेकर आता है। जब गुडविल लेकर आता है तो वो रेपुटेशन तो पुराने पार्टनर्स ने बनाई है, तो पुराने पार्टनर्स ने जो भी रेपुटेशन बनाई है वो अपने अपने हिस्से की गुडविल ले लेंगे जो नया पार्टनर गुडविल लाता है। इसलिए तो यहाँ पर इसीलिए हमें रेशियो कैलकुलेट कर रहे रहेंगे। तो हमारा सम्स हम पढ़ेंगे, उसके अंदर असेट साइड और लायबिलिटी साइड दिए गए हैं। एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, they admitted Poini as a new partner for 1/5 share of the profit on 31st March 2016. ओके, तो अकाउंटिंग ईयर भी दिया गया है। Poini brought 62,500 as a capital, तो हम कैपिटल के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश के अंदर लाते हैं तो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड एज and 24,000 as her goodwill in a cash. 60% amount of goodwill is withdrawn by the old partners. अब यहाँ पर ये खास याद रखना है कि सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर ही गुडविल को अलॉट करना है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रेशियो फाइंड करने हैं। ओल्ड रेशियो इज ऑफ कैपिटल रेशियो और पार्टनर्स के कैपिटल कितने हैं? ये दो पार्टनर्स के कैपिटल है 50,000 और 1,50,000। ओके, तो कॉमन निकालते हैं। रेशियो कैसे फाइंड करना रहेगा? इसका 5 और इसका 15 ले लेते हैं। ओके, 0 कॉमन निकालते हैं। सो दिस वे वी हैव टू गेट द रेशियो। अब इसका भी छोटा फॉर्म कर सकते हैं हम। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। तो ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हुआ। ओके, अब ये रेशियो जब दूसरा रेशियो कोई नहीं दिया गया है तो ये जो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो मान लिया जाता है। ओके, तो यही सेक्रीफाइस रेशियो मान लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर गुडविल लाता है 24,000, कोई नहीं 24,000 की गुडविल लाते हैं, और ये जो गुडविल है वो दो पार्टनर्स के बीच में ये जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसमें डिवाइड होगी। ओके, तो वो जो गुडविल है मींस द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, और ये रेपुटेशन जो है वो अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स दैट इज प्रेरणा एंड पीयूष के बीच में ओल्ड रेशियो दैट इज ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो 1:3 के अंदर मीन्स इसका शेयर कितना हुआ? 1 + 3 4 हो गया, तो 1/4 और 3/4। 24,000 को इस रेशियो के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। देन ओनली वी कैन गेट द गुडविल। प्रेरणा की गुडविल और पीयूष की गुडविल हमें मिल जाएगी। सो 24,000 multiplied by 1/4
एग्जाम 6000 आया एंड योर 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 18,000। ओके, तो ये गुडविल है, वो प्रेरणा की गुडविल 6,000 एंड पीयूष इज गेटिंग 18,000। अब इसमें से विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करना मीन्स दे हैव टू टेक इट एट होम, वो घर पे ले जाते हैं। तो इसमें से कितना परसेंटेज, 60% वी आर टेकिंग। तो यहाँ पर 60% मीन्स 60 और परसेंटेज का निशान निकालेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, सो दैट वे वी आर गेटिंग 3600। सेम में यहाँ पर भी 18,000 है, उसको 60% 10,800. So this way Piyush is withdrawing 10,800 and Prerna is withdrawing 3,600. नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, इसकी इफेक्ट हम देंगे। नेक्स्ट हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज 20,000 एंड 1,20,000। अब हमारे ओरिजिनल स्टॉक और मशीनरीज यहाँ पर दिए गए हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर तो ज़्यादा है, दैट इज वैल्यूड मोर, तो हमारा फायदा हुआ है बोथ, दैट इज ऑफ 1,20,000 minus 107,500 we have to subtract। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है, वैल्यू इंक्रीज हुई है, सो बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड होगा, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे। सेम वे यहाँ पर स्टॉक हमारा 20,000 हमारे मार्केट के अंदर हम स्टॉक बेचने जाते हैं तो 20,000 है, और हमारे बुक वैल्यू कितनी है 17,500। तो दैट ऑल्सो हैव टू बी इंक्रीज्ड। हमारा फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है 2,500। सो दैट इज ऑल्सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 10% एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे डेटर्स 30,000 है, 10% बैड डेट रिजर्व रखेंगे, एक जीरो निकालते हैं तो 10% होता है, दैट इज ऑफ 3,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे 27,000। अब इस 27,000 में से डिस्काउंट रिजर्व 2% है, 1% मीन्स 2 जीरो निकालेंगे तो 1% होगा, दैट इज 270, और दैट हैव टू बी डबल, तो डबल करेंगे तो दैट हैव टू गेट द ओके 540। सो दैट इज डिस्काउंट रिजर्व। ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड होगा, ये भी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है। डेटर्स हमारे जो थे, डेटर्स आर वी आर गेटिंग दैट अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, अब हमें इतनी कम मिल रही है, यहाँ पर भी हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो दैट इज अ लॉस, तो लॉस हमारा डेबिट साइड पर होगा। नेक्स्ट हमारे फोर्थ नंबर है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 30,000। ओके, तो लायबिलिटीज हमारी कितनी है 40,000 है, और अब हमें कितना देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000। तो यहाँ पर लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है सो वी आर गेटिंग दैट बेनिफिट। ओके, तो हमारा ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, एंड वी आर गेटिंग क्रेडिटर्स, नेट क्रेडिटर्स 30,000। देन नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नंबर
value of a building is to be increased by 15% and value of furniture is to be increased by 20%। यहाँ पर बिल्डिंग हमारा 90,000 दिया गया है और फर्नीचर 17,500 रिस्कीबल एंड वैल्यू हैव टू बी इंक्रीज्ड मींस फायदा हुआ है हमारा। सो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा। यहाँ पर भी दैट हैव टू बी इंक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। जब भी फायदा होता है तो वी हैव टू रिवैल्यूएट एट क्रेडिट साइड। 15% 13,500 so that have to be we are getting the net amount। और फर्नीचर कितना बढ़ रहा है 20%। 10% मीन्स 1750 और इसका डबल करेंगे 3500 3,500 that have to be increased। ओके सो 2100 फर्नीचर में इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन में, और बिल्डिंग हमारा इंक्रीज हो रहा है 13,500 तो वो भी हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 इज नॉट रिकॉर्डेड। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500 दिया गया है, उसमें से हमें रिकॉर्ड नहीं किया 460। सो वी हैव टू रिकॉर्ड हमारे लायबिलिटी साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 दैट हैव टू बी एडेड। हमारी लायबिलिटीज बढ़ी है तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके देन सो दैट आर ऑफ एक्सपेंसेस। नाउ नेक्स्ट हमने देखा है कि रिजर्व्स एंड फंड्स जो भी होते हैं वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिजर्व दिया गया, रिजर्व फंड 30,000 है हमारे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज साइड पर। तो इनको दो पार्टनर्स के बीच में दैट इज ऑफ पीयूष एंड प्रेरणा इनके अंदर 1:3 के अंदर दैट इज ऑफ ओल्ड रेशियो अभी हमने निकाला था, उस रेशियो के अंदर वो रिजर्व डिवाइड करके ले जाएंगे। सो दैट इज देयर इनकम दैट हैव टू बी डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि 1 + 3 4 होता है। सो शेयर बन गया है, रेशियो का शेयर में कन्वर्ट ऐसे करते हैं एंड देन 30,000 multiplied by 1/4 so we are getting the answer 7,500। same way 30,000 multiplied by 3/4 same way we are getting the answer मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 22,500 वी आर गेटिंग द आंसर। तो ये रिजर्व्स के डिवीजन हो गए। अब हम सम्स शुरू करेंगे। नाउ हमने अकाउंट्स ड्रॉ कर दिए हैं, अब इस अकाउंट के ऊपर से एंट्रीज करनी है। हमने पढ़ा था सम, तो उसके अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट अकाउंट्स कौन कौन से बनाने रहेंगे। पहले तो बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद बनाना पड़ेगा कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3-4 चीज़ें तो खास याद रखनी है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स के जो भी पुराने असेट्स और लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसका यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। इंक्रीज हो रहे हैं, असेट इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा और असेट डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होगा। सेम वे लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होगा और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा।
ओके, सो दैट वे वी हैव टू रिकॉर्ड। यहाँ पर हम वन बाय वन देखते जाते हैं। एडजस्टमेंट हमने पहले तो असेट और लायबिलिटी साइड का अलॉटमेंट कर दिया है। कैपिटल अकाउंट देखो, लायबिलिटी साइड का कैपिटल अकाउंट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रेरणा के 50,000 और पीयूष के 1,50,000 वो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया है। रिजर्व एंड फंड जो हम पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे वो पार्टनर्स को मिलेगा यहाँ पर बाय रिजर्व फंड। अमाउंट है 30,000, हमने कैलकुलेशंस किए थे तो उसके अकॉर्डिंग टू 7,500 और 22,500। ओके, 7,500 और 22,500 रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। दैट हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, देन क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट के अंदर है इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर हमने वर्किंग किया था। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके ऊपर भी हमारा वर्किंग है। फिर बिल्डिंग यहाँ पर आएगा, फर्नीचर यहाँ, मशीनरीज, स्टॉक 17,500, डेटर्स 30,000। कैश और बैंक जो यहाँ पर हम लेंगे उसका जो भी बैलेंसेस होगा दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड ओवर हियर। कैश और बैंक हम कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर करेंगे। एंड रिसीवेबल्स दैट इज अक्रूड इनकम, तो मेरे से रिसीवेबल है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए 750। अब एडजस्टमेंट में जाते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, कोइनी ब्रॉट 62,500 एज अ कैपिटल, तो कोइनी के अकाउंट में यहाँ पर बाय कैश अकाउंट 62,500। ओके, मीन्स कैश हमारे बिजनेस में ओनर लाया है, सो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड 62,500। और सेम वे व्हाट कम्स इन डेबिटेड, तो यहाँ पर हमारे कैश आता है तो हम डेबिट करेंगे टू किसके अकाउंट में आया है, कोइनी के अकाउंट में, तो POYA कोइनी अकाउंट 62,500। ओके, नेक्स्ट हमारा है 24,000 एस हर गुडविल। गुडविल का हमने कैलकुलेशन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस गुडविल प्रीमियम ऑफ गुडविल बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, और ये दो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया था 6,000 18,000। ये वर्किंग भी हमने किया था। ओके, 6,000 और 18,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल मीन्स 24,000 जो गुडविल आई है बिजनेस में वो कोइनी लाई है, तो वो ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा एंड दैट हैव टू बी ओवर हियर। उसके दूसरे इफेक्ट कैश में आए हैं, तो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट इज 24,000, साथ में लिख सकते हो या फिर आप अकाउंट के अंदर भी लिख सकते हो सेपरेट। नेक्स्ट हमारा है 60% अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। अब ये जो है उसमें से 60% अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब इनकम होती है पार्टनर को तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, जब वो घर ले जाते हैं तो डेबिट करते हैं। सो टू गुडविल अकाउंट, और गुडविल हमारे इसका हमने 60% भी निकाला था, सो दैट इज ऑफ 3,600 एंड 10,800। Okay, so that way goodwill have to be withdrawn by the partners। तो सेम वे यहाँ पर विड्रॉ हो रहा है, कैश जा रहा है, तो here we have to record the entry to कौन सा अकाउंट, प्रेरणा अकाउंट, प्रेरणा's कैपिटल टू पीयूष कैपिटल अकाउंट 3,600 और 10,800। Okay, so that is
60% amount have to be withdrawn by the partners. First adjustment हो गया. Second, market value of the stock and machineries is 20,000 and 1,20,000 respectively. तो यहाँ पर स्टॉक और मशीनरीज जो है उसकी वैल्यूज आउटर कॉलम में कितना रखना है वो दे दिया गया है. यहाँ पर 1,20,000 और यहाँ पर 20,000. ओके, तो ये मार्केट वैल्यू है. तो कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है? जनरली यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है, सो बेनिफिट हुआ है. अब ये जो अमाउंट है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा. सो दैट मशीनरीज का डिफरेंस आएगा 12,500. So we can get the outer column 1,20,000. Same way हमारा जो स्टॉक है that have to be 2,500. ओके, सो ये जो एंट्रीज है इंक्रीज हुआ है, मशीनरीज फायदा हुआ है, हमारे असेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. सो क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे. ओके, पार्टनर्स की जो भी फायदे हो रहे हैं लास्ट में जो असेट्स और लायबिलिटीज का कैलकुलेशन करते हैं और जो फायदे हो रहे हैं वो यहाँ पर बाय मशीन अकाउंट 12,500 बाय स्टॉक अकाउंट 2,500. नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% एंड डिस्काउंट रिजर्व 2%. यहाँ पर ये जो प्रोविजन होता है वो डेटर्स के ऊपर ही होता है. सो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 10% बैड डेट रिजर्व. 10% में से एक जीरो निकालो, 30,000 में से 3,000 27,000 होगा. इसमें से 2% डिस्काउंट रिजर्व 2%, 2 जीरो निकालेंगे तो 1% होगा. सो इसका डबल 3,500 एंड वी हैव टू प्लेस द आउटर कॉलम डेटर्स हमारे 540. कैलकुलेशन में 540 we have calculated 2% discount reserve that have to be recorded on the 540 और डिफरेंस टोटल जो है आउटर कॉलम में रखेंगे 26,460. ओके, देन नेक्स्ट हमारा है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमारे हैं उसमें से हमें लायबिलिटीज है हमारी, तो इसमें डिक्रीज हो रहा है. अब जिम्मेदारियां कम होती है 30,000 तक ही अब हमें पे करना रहेगा. तो कितना डिफरेंस आया? 10,000. तो ये भी हमारा फायदा हुआ. यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे इफेक्ट बाय क्रेडिटर्स 10,000. नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड 15% एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड 20%. बिल्डिंग और फर्नीचर दैट हैव टू बी 15%, 13,500. और फर्नीचर that also have to be increased. $3,500. $21,000.
3500. ओके, सो सेम वे यहाँ पर दूसरे उसके इफेक्ट, अब असेट की इंक्रीज हो रहा है तो फायदा हुआ है, सो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग and buy furniture. Building है 13,500 and furniture is of 3,500. Next हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस 460. यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग wages 460. ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो रहे हैं एंड वी हैव टू मेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का हम टोटल करेंगे. ओके, यहाँ पर बैड डेट रिजर्व जो है, डिस्काउंट रिजर्व, इसकी दूसरी इफेक्ट देनी बाकी है. सो टू, क्योंकि ये हमारा लॉस है, टू बैड डेट रिजर्व एंड टू डिस्काउंट रिजर्व. बैड डेट रिजर्व कितना है 3000 और डिस्काउंट रिजर्व 540. So this way we have to make the calculation. अब टोटल करना है, इसका टोटल करेंगे. यहाँ पर अब हमारा टोटल हो गया है. टोटल यहाँ पर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बोथ साइड मेक द टोटल. यहाँ पर क्रेडिट साइड पर 42,000 आ रहा है, उसमें से क्रेडिट ये जो डेबिट साइड वाला है वो डिडक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 38,000. ये 38,000 को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो दैट इज 1:3 में डिवाइड करना रहेगा, तो 9,500 और 28,500 आता है. ओके, तो ये दो जो बैलेंसेस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है. ओके, तो ये प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर लिखा गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,500 और 28,500. ओके, तो ये जो दो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स को असेट और लायबिलिटीज के डिफरेंस में से मिला है. देन आफ्टरवर्ड्स कैश और बैंक का डिफरेंस निकालेंगे. यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड का टोटल करते हैं. डिफरेंस जो आता है दैट हैव टू मेक ओवर ईयर. कैश और बैंक आता है 80,350. ओके, तो ये आपको डिफरेंस निकालना है. 80,400 आना चाहिए आपका डिफरेंस. फिर ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को टोटल करेंगे. पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल करना है. क्रेडिट साइड का ज़्यादा लग रहा है इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट वाला माइनस करेंगे. क्रेडिट में कोई नहीं का तो कुछ नहीं, 62,500 आएगा. 62,500 ग्रैंड टोटल और डिफरेंस भी यही आ गया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में. देन आफ्टरवर्ड्स पीयूष का क्रेडिट साइड का 22,90,000 आ रहा है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,800 तो डिफरेंस आया 2,08,200. सेम वे प्रेरणा का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 73,000 आ रहा है और उसमें से 3,600 डिडक्ट करेंगे तो हमारा 69,400 डिफरेंस आ रहा है. तो ये जो तीन है वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंस शीट के अंदर. ओके, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लिया गया है प्रेरणा, पीयूष एंड कोइनी. प्रेरणा के 69,400 जो यहाँ से लिया गया है हमारा 69,400. पीयूष का 2,08,200, 2,08,200 एंड कोइनी 62,500. ग्रैंड टोटल आउटर कॉलम में रखा गया है 3,40,100. अब असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड का हम टोटल करते हैं. दोनों साइड का टोटल डिफरेंस जो है वो नहीं आना चाहिए. सो दैट योर बैलेंस शीट हैव टू बी टैलीड. आपका सम खत्म हो चुका है.